नमस्कार दोस्तों। नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। दोस्तों, होली के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। कहते हैं भला के बुरा होत है, बिगड़ जात है वंश। कश्यप के प्रहलाद भगत और उग्रसेन के कंस। जिस तरह से महाराजा उग्रसेन थे, बहुत पराक्रमी थे, लेकिन उनकी संतान नीच पैदा हो गई, कंस, तो कुल का नाश हो गया। उसी हिसाब से हिरण्यकश्यप नीच थे, दुष्ट थे, लेकिन उनकी संतान प्रहलाद अच्छी पैदा हो गई, तो उन्होंने कुल को तार दिया। तो होली का जो त्यौहार है वो इसी उपलक्ष्य में है कि घर की इज्जत मान मर्यादा को बनाए रखें और बुराई पे अच्छाई की जीत का एक त्यौहार माना जाता है। लेकिन होली का नाम लेते ही रंग बिरंगे रंगों का ध्यान आ जाता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि होली के जो 8 दिन हैं उनमें अपने को किन चीज़ों का दान नहीं करना है, वो थोड़ा आप ध्यान से सुन लीजिए। लौंग हो गया, सफ़ेद चीज़ कोई भी ना तो लेनी है ना देनी है। लौंग हो गई, ना लेनी है ना देनी है। और शहद हो गया, इन चीज़ों का आदान प्रदान अपने को नहीं करना है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि होलाष्टक क्या है। होलाष्टक एक ऐसी चीज़ है जिनमें क्या है कि बोलते हैं ना, तारा डूब गया, जो ग्रह गोचर हैं उनका जो प्रभाव है वो बुरा हो जाता है। जैसे चंद्रमा हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, शनि ग्रह हो गया, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बुरा है इन 8 दिनों में। तो फाल्गुन महीने की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक ये होलाष्टक चलते हैं। तो इन होलाष्टक में चंद्रमा सफ़ेद है, तो सफ़ेद चीज़ जो होती है उसका आदान प्रदान अपने को नहीं करना है। शनि ब्लैक, काली चीज़ों का आदान प्रदान अपने को नहीं करना है। शुक्र हनी, शहद, शहद से बनी हुई चीज़ों का अपने को आदान प्रदान नहीं करना है, ना तो लेनी है ना देनी है। साथ में शुक्र क्या है, भौतिक साधनों का मालिक है, तो सेंटेड जो चीज़ें होती है जैसे परफ्यूम, डिओ वगैरह, इनको ना तो लेना है ना देना है। इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखोगे। साथ में काले वस्त्र का ध्यान रखो। काला वस्त्र ना पहनना है, ना गिफ्ट करना है, ना गिफ्ट लेना है, ना देना है। इन चीज़ों का आप ध्यान करोगे। तो होलाष्टक की ये सारी चीज़ें हैं, अपने को ध्यान रखनी है। प्लस होलाष्टक के अंदर जो वशीकरण का मेन कार्य है वो सिंपली हो जाता है। उसके लिए अपने को क्या करना है कि हल्दी अपने को लेनी है, हल्दी लेनी है, और साथ में ये रक्षा सूत्र अपने को लेना है। हल्दी के अंदर रक्षा सूत्र को डुबो के, और इस हल्दी तुल्य रक्षा सूत्र को हल्दी से मिक्स, इस रक्षा सूत्र को जिसको अपन चाहते हैं उसके ऊपर डाल देना है। आपका प्यार तुरंत आपके वश में हो जाएगा। लेकिन ये होलाष्टक तक है, ये होली के 8 दिन है ना, होली से पहले के 8 दिन इनमें ही है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखोगे। प्लस दोस्तों, अपने को क्या करना है कि होलाष्टक जो 8 दिन है इनमें भगवान विष्णु का ध्यान करना है। भगवान विष्णु का ध्यान करना है, क्योंकि यही 8 दिन थे जिनमें भगवान तुल्य प्रहलाद भक्त, उन्होंने इन्हीं 8 दिनों में और भयंकर तपस्या की थी भगवान विष्णु की, वासुदेव की। ठीक है ना। तो भयंकर तपस्या की थी, तो उसका ही फल उनको मिला कि होलिका जो साक्षात अग्नि का रूप थी, तो वो अपनी ही अग्नि में जल गई और प्रहलाद भक्त बच गए। तो ये तो सभी को पता है, मैं ज़्यादा बखान नहीं करूँगा इस चैप्टर पे। आगे इस कड़ी में अपन चलते हैं कि होली के दिन जब होली का दहन होता है, उसके उपरांत जो राख बचती है
वो राख अपने को घर में लेके आनी है। साथ में जो कोड़ी होती है, साथ में कोड़ी, वो कोड़ी अपने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। लोग उसी कोड़ी को ढूंढते हैं, अपने को मिल जाए अपना लक है, किस्मत है। तो उसको अपन लेके आएंगे। लेके आने के उपरांत उस कोड़ी को रख देंगे। कभी पैसे की तंगी आपके पास नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा करोड़पति हो जाओगे, पैसे की तंगी नहीं आएगी, हाथ फैलाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। वो राख अपने को लानी है। वो राख से अपने को क्या करना है, सर्वप्रथम उस राख को गंगा जल में, गौमूत्र में, साथ में थोड़ी हल्दी लेनी है और लौंग लेनी है। उससे पूरे घर में छिड़काव करना है, तो नेगेटिविटी सारी खत्म हो जाएगी। उसी राख से अपन क्या है कि किसी को नज़र दोष हो तो उस राख के अंदर, मतलब थोड़ी राख ले लेनी। राख के बाद थोड़ी राई ले लेनी है और सरसों लेनी, पीली सरसों लेनी, वो लेके थोड़ा सा नमक लेना है। और जिसके ऊपर नज़र है उसके ऊपर से 7 बार वार के और फिर चूल्हे में अपने को डाल देनी है, तो नज़र दोष खत्म हो जाएगी। यदि जिस भाई का कारोबार नहीं चल रहा है, दुकान है, कारोबार में दिक्कत आ रही है, तो उसको भी यही करना, वही राख लेके अपने ऊपर से वार के, दुकान के ऊपर से वार के चौराहे में छोड़ देनी है, तो कारोबार जो है वो चलने लग जाएगा, बढ़िया तरीके से कारोबार चलने लग जाएगा। तो दोस्तों, होली के दिन सेफ रहिए, सतर्क रहिए, घर में रहिए। अब होली के दिन यदि ये जो रक्षा सूत्र है, इसको अपन उस अग्नि में से निकाल ले आएंगे, 7 बार निकाल लेंगे। इस धागे से यदि अपन किसी को ये धागा तोड़कर पहना देंगे, यानी जिसको नज़र हो, ध्यान रहे दोस्तों, सही चीज़ के लिए ये काम अपने को लेना है। तो ये धागा अपने को क्या करना है, जिसको भी नज़र हो उसको पहना दो। जिसका कारोबार नहीं चल रहा है उसके गल्लक में रख दो, तोड़ के, ऐसे तोड़ के गल्लक में रख दिया या तोड़ के गले में पहना दिया। तो ये बहुत उपयोगी चीज़ है। लेकिन होली की आग में से 7 बार अपने को निकालना। दूसरी बात दोस्तों, यदि ये जो तुलसा जी की माला है, इसको होली के अंदर से 7 बार अपन मार लेंगे और इसको अपन पहन लेंगे, तो अपनी कभी हार नहीं होगी कोई भी काम में। जिंदगी में हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि इसमें अपने को नॉनवेज और ड्रिंक ये त्यागनी पड़ेगी। इसमें नॉनवेज और ड्रिंक का त्याग करना पड़ेगा, तब ये अपने लिए फायदेमंद है। इससे अपन अपने प्यार को भी पा सकते हैं। यदि अपने प्यार, इसको पहनकर अपने प्यार के साथ सामने जाएंगे तो दौड़ा चलाएगा अपने पीछे पीछे। साथ में दोस्तों, ये नीम की माला है। नीम की माला है, इसको यदि अपन उस अग्नि में से निकाल लेंगे तो इसका क्या फ़ायदा है कि आजकल सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधी पड़ रही है, क्योंकि ओजोन परत में छेद हो चुके हैं, तो सीधी पड़ रही है, जिसके कारण के चर्म रोग ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसको उसमें से अग्नि में से निकालने के बाद में पहनने से क्या है, एक तो चर्म रोग ठीक हो जाएगा, दूसरा जिस किसी में भूत प्रेत का साया हो वो दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के चैनल में इतना ही। ध्यान रहे, अपने को सफ़ेद चीज़, काली चीज़ और शहद से निर्मित चीज़ ये अपने को नहीं लेनी है, क्योंकि चंद्रमा भी इस बार खराब है, शनि भी खराब है, शुक्र भी खराब है। तो इसका ध्यान रखोगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और आल के बटन पे क्लिक करो, ताकि मेरे जो भी वीडियो आप तक पहुँचे, जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट मिले। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। माता रानी आपका कल्याण करे।